ये ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर है। आपको पहले तस्वीरें दिखाएंगे। राउज आईएएस स्टडी सर्कल इधर ही बेसमेंट में इतना ज्यादा पानी भर गया कि उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में दिल्ली का ये जो कोचिंग सेंटर है वो बना हुआ है। जिस समय बारिश हुई 20 से 25 मिनट सिर्फ बारिश हुई होगी, जिसके बाद से बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि 3 बच्चे वहां पर डूब गए। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी ज्यादा खराब था, इसकी वजह से ये जो दुर्घटना है वो सामने आई है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर ड्रेनेज का जो पाइप है वो फट गया था, जिसके बाद से इस तरीके की घटना हुई है। हालांकि आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरे कोचिंग सेंटर को बैरिकेड कर दिया गया है। दिल्ली फायर दमकल विभाग की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। फायर सर्विस की टीम है। 7 बजे का कॉल जो है वो गया था फायर सर्विस को, उसके बाद से यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हैं। एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ एमसीडी के ड्रेनेज सिस्टम पर कि आखिर ऐसा क्या ड्रेनेज सिस्टम था कि 20 से 25 मिनट के बारिश के अंदर ही इस तरीके से ड्रेनेज जो सिस्टम है वो खराब हो जाती है और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जहां कोचिंग सेंटर में मौजूद जो बच्चे हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, उन बच्चों की डूबकर मौत हो जाती है। तो दिल्ली में मौत के कोचिंग सेंटर की पूरी जो घटना है वो वाकई में बहुत निंदनीय है। इस बीच इसकी जिम्मेदारी को कौन सुनिश्चित करेगा? बड़ी लापरवाही का ये मामला सामने आ रहा है। अनुष्का हमारी रिपोर्टर लगातार ग्राउंड पर थी, उनकी रिपोर्ट आपने देखी। इस बीच तमाम तरह के पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला का रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी में 3 भविष्य उजाड़ दिए गए, जो भविष्य भारत की सेवा करते 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स आज वो हमारे बीच नहीं रहे। इनकी हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? ये घटना नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं। क्योंकि वहां पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी, किसकी अनदेखी थी? क्या सिविल अथॉरिटीज की अनदेखी नहीं हुई? क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं था? तो कोचिंग सेंटर में पानी भर गया। पानी भरने से यह दर्दनाक हादसा सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा? ये 3 आईएएस एस्पिरेंट्स जो कि अपनी कोचिंग के लिए यहाँ पर आए थे, अपना घर बार छोड़कर, उनके माँ बाप ने कई सपने सजोए थे और वो किस तरीके से काल की गाल में समा गए हैं। 3 स्टूडेंट्स की इस लापरवाही की वजह से मौत होगी और भारी संख्या में वो तमाम स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर के बाहर धरना देते हुए प्रदर्शन दर्ज करते नजर आ रहे हैं एमसीडी के खिलाफ। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर अनुष्का वहां से लगातार तस्वीरें भेज रही हैं, रिपोर्ट साझा कर रही है। किस तरीके से देखिए पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी हमने आपको सुनवाया। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है शहजाद पूनावाला, उन्होंने क्या कहा, और इस बीच अनुष्का वहीं पर मौजूद है, छात्रों के बीच मौजूद है। उन्होंने जो बातचीत की है, क्या कहना है इन स्टूडेंट्स का, सुनवाते हैं आपको ग्राउंड से लाइव रिपोर्ट में। देखिए फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां राव आईएएस कोचिंग के खिलाफ और आम आदमी पार्टी और एमसीडी के खिलाफ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हैं, कम से कम 50 से 60 की संख्या में जितने बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अगर इस तरीके की घटना हुई है तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है। अभी तक अगर आपको बता दें तो ऑफिशियली बताया गया है कि 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, बाकी बच्चे आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती हैं और लगातार दमकल विभाग ने सुबह के 7 बजे तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हम हालात देखने को मिल रही है, दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर है, यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं और इस तरीके की घटना, ड्रेनेज पाइप की फेलियर सिस्टम की घटना, और उसकी वजह से इतनी बड़ी जो दुर्घटना है वो हुई है कि यहाँ पर 3 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोचिंग सेंटर्स में इस तरीके की घटना हुई है। पिछले साल मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसके बाद खिड़की से कूदकर बहुत से बच्चों को अपनी जान बचानी पड़ी थी। बार बार इस तरीके की घटना हो रही है। अगर कहीं पर कोचिंग सेंटर बनता है तो उसके पास एनओसी होती है कि नहीं, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का होता है, लीगल तरीके से उस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है या नहीं किया गया है, ये सब जानना किसकी जिम्मेदारी है। और लगातार अगर इस तरीके की घटना होती है तो इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कौन लेगा? अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। अनुष्का गर्ग की रिपोर्ट आपने देखी है। इस बीच अंजलि सिंह ग्राउंड पर पहुंच गई। अंजलि, इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे संगीन सवाल लगातार उठ रहे हैं। चंद घंटों की बरसात और ड्रेनेज सिस्टम का चरमरा जाना, जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा उन 3 छात्रों की मौत की? बिल्कुल, देखिए
देखिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले किस तरह से छात्र जो यहाँ पर उग्र है और साथ ही साथ आंदोलनरत है। लगातार जस्टिस के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने यहाँ छात्रों से बातचीत की, लेकिन उनको भी यहाँ से वापस जाने के लिए कहा गया। और लगातार ये छात्र जो हैं आक्रोश में है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी है वाकई एक और जहाँ दिल दहला देने वाली है, वहीं दूसरी ओर कई सवाल भी खड़े करती। कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं। यहाँ का कोचिंग हब है राजेंद्र नगर, और ऐसे में नॉर्म्स क्या फॉलो किए जाते हैं यहाँ की कोचिंग? मैम सारे एनओसीज हैं राउज आईएएस के ओनर के पास। ही हैज़ गॉट ऑल द एनओसीज फ्रॉम एवरी रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट, वाटर एंड एजुकेशन मिनिस्टर। मैम दिस ट्रेजिडी हैज़ हैपेंड एंड इट्स बीन लाइक 14-15 आवर्स सिंस देन। जब से सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ पर आकर कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दिस इज द केस ऑफ करप्शन एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर बाय द गवर्नमेंट मैम। These students had cleared their prelims and they were here giving the mock test for mains exam. They were called by the Rouse Institute and उसके safety measures के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ है तो फीस लेना है ज़्यादा एंड द करप्शन मैम। देखिए एक बड़ा आरोप यहाँ पर छात्र लगा रहे हैं कि जिस तरह से नेग्लिजेंस है, इसको आप हादसा नहीं कह सकते, ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से लापरवाही के चलते हत्या वाली बात है। और तमाम जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग यहीं पर कितने समय से आप यहाँ पे कर रहे हैं कोचिंग? 2 साल ऑलमोस्ट हो चुका है, बट मैम यहाँ पे लाइफ तो बहुत वर्स्ट है, ORN की लाइफ। और जिस तरीके से मैम कोचिंग संस्था जिस तरीके से हम लोग पे अत्याचार कर रही है ना मैम, कोई नहीं कर सकता। मैम 2-2.5 लाख की कोचिंग लेते हैं, फिर बेसमेंट में वो भी 2-2 फ्लोर बनाया हुआ है। किस लिए मैम? 2-2 फ्लोर परमिशन कहाँ से मिल रही है? पहली बात तो ये है ना मैम, परमिशन कहाँ से मिल रहा है 2 फ्लोर बनाने का, वो भी बेसमेंट में। और परमिशन देखिए, परमिशन मिल भी रही है सब कुछ। इसका छात्र हूँ और मेरे नेक्स्ट टाइम्स में बैच जिसमें मैं पढ़ाई कर रहा था, उसमें एक बैच था B9 या B11 या B12 कोई बैच था। उस बैच में 400 बच्चे के नीचे बेसमेंट में पढ़ाई करते थे। मैं अगर ये कहूँ, अगर ये सिचुएशन अगर नेक्स्ट डेज में हो गई होती, उस बैच में हो गई होती, मैं कह रहा हूँ कम से कम 100 बच्चे की जान गई होती। लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही गेट है मैम, एग्जिट पॉइंट एक ही है। लेकिन इस स्थिति में जब छात्र पढ़ते हैं, बिल्कुल अंजलि, मैं लौट रही हूँ आपके पास। और जिन IAS एस्पिरेंट्स ने इस हादसे में अपनी जान को गंवा दिया है, उनकी तस्वीरें जी न्यूज़ दिखा रहा है। इस छात्रा का नाम श्रेया है, जिसकी तस्वीर दिखाते हैं। मुझे भी तकलीफ हो रही है। देखिए प्रीलिम्स का एग्जाम्स ये छात्रा क्लियर कर चुकी थी, मेंस की तैयारियां चल रही थी, और इस दर्दनाक हादसे का श्रेया शिकार हुई और अपनी जान गंवा चुकी है। और एक और छात्र की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जो कि इस राउज IAS अकेडमी में एक IAS एस्पिरेंट के तौर पर अपनी कोचिंग लेने आया था। उसको नहीं पता था कि आज ये आखिरी शाम उसकी होगी। इस छात्र ने भी इस हादसे में अपनी जान को गंवा दिया है। Zee News.